क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम पढ़ रहे हैं सेनेटी। और आज हम जानेंगे सेनेटी स्केमास के बारे में कि स्केमा कैसे बनते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं और हमने एक इनिशियल रेपो बनाई थी, उसके अंदर हमने इंस्टॉलेशन की थी और जैसा इंट्रोडक्शन था सेनेटी का। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं सेनेटी के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे देखें हमें स्केमा की एक फाइल मिलती है और उस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये है वो फाइल जहाँ पर हम अपना स्केमा डिफाइन करेंगे। और स्केमा क्या है? एक ऑब्जेक्ट होता है और इसमें स्केमा की डेफिनेशन क्या है? स्केमा एक टेम्पलेट होता है या मॉड्यूल होता है जिसकी बिहाफ पर या जिसकी बेस के ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? एक डेटा होता है किसी भी टेम्पलेट का या किसी भी मॉड्यूल का। लाइक वो टेम्पलेट स्टूडेंट का भी हो सकता है, वो मूवीज का भी हो सकता है, वो टीचर का भी हो सकता है। स्केमा किसी भी चीज का बन सकता है जिस तरह आप चाहें बनाना। तो ये बनता किस तरह है और स्केमा होता क्या है? देखो, स्केमा एक ऑब्जेक्ट होता है और डॉक्यूमेंटेशन में तमाम कॉपी पेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ अकल से करना होगा हमें कि वो कॉपी पेस्ट करना कैसे है। क्लियर है? और उससे हम देखते भी जाएंगे और जरा इसको एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने वेब ब्राउजर के ऊपर और हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपने स्टूडियो को ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी स्केमा नहीं है। और हम आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, डेवलपर्स के अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट स्केमा पे जाएंगे तो हमें एक बेसिक सा स्केमा का कोड मिल जाएगा। तो हम आते हैं क्रिएट स्केमा की तरफ और ये देखें यहाँ पर हमें बेसिक सा स्केमा का एक टेम्पलेट मिल गया। ठीक है, बहुत बेसिक सा। तो इसको मैंने कहा ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को करता हूं कॉपी और आते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं। मैं चाहूं तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट भी कर सकता हूँ, हमारा स्केमा बन जाएगा। अगर मैं इसे सेव करूं तो देखें हमें यहाँ पे हमारा स्केमा नजर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना क्योंकि अगर हम दूसरा स्केमा बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे गिचमिच हो जाएगा, रश हो जाएगी। तो हमें ये नहीं करना। हम क्या करते हैं, इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये स्केमा के यहीं पे ही मैं एक फाइल बनाता हूँ। मुझे स्टूडेंट का स्केमा बनाना है तो मैं ये करता हूँ student.ts और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टूडेंट कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट में करता हूँ पेस्ट। ठीक है, वहां पे मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया पेस्ट। अब इसको जरा से समझते हैं कि ये जो नेम है यहाँ पे पेट का स्केमा था, इन्होंने कर दिया, हमें पेट का नहीं बनाना, हमें स्टूडेंट का बनाना है। तो ये हमारे स्केमा का नाम है और स्केमा की टाइप क्या होगी? वो एक डॉक्यूमेंट होगा, किसका? किसी भी स्टूडेंट का, जो हम उसमें पुट करेंगे। उसका टाइटल क्या होगा? टाइटल यहाँ पे मतलब ये होता है कि उसका लेबल क्या होगा, उस स्केमा को किस लेवल से आपको जाहिर करेंगे। तो मैं कहता हूं कि इसको करेंगे आप स्टूडेंट, चाहूं तो सिर्फ ये भी लिख सकता हूं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट प्रोफाइल, कि इसका जो लेबल होगा स्केमा का वो होगा स्टूडेंट प्रोफाइल। अब फील्ड्स की एक एरे है कि ये जो इसमें फील्ड्स होगी वो किस किस चीज की होगी। तो मैं कहता हूं भाई पहली फील्ड्स होगी स्टूडेंट नेम की, तो उसको मैंने नेम से ही जाहिर किया और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और उसका टाइटल वही आ जाता है कि उसका लेबल क्या होगा। तो मैं कहता हूं स्टूडेंट नेम और सेव कर दिया। और देखते हैं अब क्या होता है। इसको हमें इस स्टूडेंट को इस स्केमा के अंदर पुट भी करना है तो मैं करता हूं स्टूडेंट, मुझे सजेशन आ गई, मैंने इस पे एंटर किया और सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो साफ सुथरा कोड हो गया। अगर मुझे दूसरा स्केमा ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इसी तरह से एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, सेव कर दिया और अब देखते हैं हमारे स्टूडियो में स्टूडेंट प्रोफाइल से एक स्केमा बन गया। तो यहाँ पे अगर हम अपने कोड पे आ जाएं और इसको जरा सा देखें, ये देखो टाइटल में हमने दिया था स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट प्रोफाइल। तो ये एज अ लेबल जो हमें नजर आ रहा है और इसका टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट, वो भी हम देखेंगे। और स्टूडेंट जो है स्केमा का नाम है, ये कहाँ पे यूज होगा? ये क्यूरी में यूज होगा जब हम क्यूरी करेंगे। तो फिलहाल एक स्केमा बन गया स्टूडेंट का। तो ये हिस्सा जो होता है वो होता है हमारे डॉक्यूमेंट, मतलब कि एंट्रीज जो इस स्केमा के ऊपर हम डेटा बनाएंगे वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा या वो एक तरीके की एंट्री बन जाएगी इस स्केमा की।
और वो यहाँ पे हमें शो होगी। और ये हिस्सा जो है उसकी फील्ड्स का होता है। वो फील्ड्स कौन सी होती है? वो यही फील्ड्स होती है जो हमने यहाँ पे बताई है। तो इसको हम एक काम करते हैं, एक और फील्ड बनाते हैं, कॉपी करता हूं इसे ही और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इस फील्ड का नाम क्या होगा? इस फील्ड का नाम होगा एज। ये नंबर में होगी इसकी टाइप और यहाँ पे वो स्टूडेंट नेम की जगह आ जाएगा एज। मैं सेव करता हूं और अब देखें, अब यहाँ पे क्या होगा? स्टूडेंट हमने स्केमा बना दिया, यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट आएंगे और यहाँ पे उसकी फील्ड्स आएगी, बट फील्ड्स हमें अभी शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं। तो ये जो आइकन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहेगा चले भाई आप एक एंट्री करें। तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ रतनलाल और उसकी एज मुझे नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता, तो मैं फिलहाल लिख देता हूँ 22। पब्लिश कर देते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बन गया। एक और डॉक्यूमेंट बना देते हैं हम गुलजारी लाल और उसकी एज कर देते हैं 25। उसको भी पब्लिश करते हैं। देखिए पब्लिश करना जरूरी है वरना यहाँ पे नहीं आएगा डॉक्यूमेंट। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये वही फील्ड आ रही है, देखो स्टूडेंट एज और स्टूडेंट नेम। मैं एक और फील्ड बना देता हूँ, सॉरी एक और डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, वो है चमन लाल और उसकी एज कर देते हैं 30 और पब्लिश। तो अब हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट आ गए, उनकी 2 फील्ड है और एक स्केमा है। तो अगर हम अपने स्केमा के अंदर आ जाएं तो हमारे पास ये एक स्केमा आ गया। कहां पर? ये देखो एक स्केमा आ गया। उस स्केमा का टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या चीज है? यही चीज कहलाती है डॉक्यूमेंट। और उसकी फील्ड्स कितनी है? इसकी 2 फील्ड्स है जिसके अंदर नेम है और एज है। और वो फील्ड क्या है? वो फील्ड ये रही। तो इस तरीके से ये कंटेंट मैनेजमेंट एडमिन पैनल कहलाता है। इसके ऊपर ये कंटेंट है जिसको हम मैनेज करते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर सकते हैं, इसको और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये हमने एक स्केमा बना दिया। और कितनी खास, अब आपको सैनिटी की खासियत नजर आ गई। अगर हम ये खुद से कोड करने बैठते, ये सारा सिस्टम हमें खुद लिखना पड़ता, मगर सैनिटी ने हमें ये पूरा बैकएंड जो है गिफ्ट कर दिया कि आप ये हमारी तरफ से गिफ्ट ले लें और इसे सिर्फ यूज करें, कॉपी पेस्ट करें ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े। अब इसमें एक खासियत और भी है, ये जो हमने स्केमा बनाया है ये कोड जो है हम सिर्फ दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। किस तरह रीयूज करेंगे? अगर हम आ जाएं अपने कोड के ऊपर, इस स्टूडेंट को मैं करता हूं कॉपी और करते हैं पेस्ट। इसकी एक कॉपी बना दी, इसको रीनेम कर दिया मैंने। रीनेम में मैंने लिखा कि ये जो है टीचर का स्केमा है और टीचर के स्केमा को हम कहते हैं कि भाई इस स्केमा का नाम क्या है? मैंने कर दिया टीचर। आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख लें। डॉक्यूमेंट टाइप, इसकी टाइप जो है डॉक्यूमेंट ही है और इसमें टीचर प्रोफाइल इसका लेबल दे दिया मैंने। इसके अंदर नाम ही हम पूछेंगे पहली फील्ड में टीचर का और यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया टीचर नेम। टी बढ़ा कर देते हैं, टीचर नेम और टीचर एज, 2 फील्ड इसकी भी बना दी हमने। और यही सारा कोड हमने दोबारा से कॉपी पेस्ट किया और सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया ये हमें क्या शो होगा? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। देखें ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको बनाने के बाद सेव करना है, जो मैंने कर दिया। यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है, टीचर नाम आप जो भी रख दें, मैंने टीचर रख दिया। उसके बाद हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ये टीचर आ गया और सेव कर दिया। क्या अब शो होगा? मुझे बताना जरूर। यहाँ पे मैंने टीचर को पुट किया और देखते हैं क्या हमें टीचर का स्केमा बन गया। ये देखो टीचर का स्केमा बन गया और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। इसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट का स्केमा है उसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट है, उस 3 डॉक्यूमेंट के अंदर 2 फील्ड है। और इसी तरह अगर हम टीचर्स के अंदर आ जाएं, उसके अंदर एंट्री करें तो यहाँ पे वो 2 फील्ड दे देगा। तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं बिलाल फरीद और एज है 40। पब्लिश करते हैं, डॉक्यूमेंट बन गया। एक और डॉक्यूमेंट बना देते हैं अहमद शाह और इसकी एज कर देते हैं 25। पब्लिश करते हैं और हमें यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट मिल गए इसके स्केमा में। तो हमारे पास 2 स्केमा, उसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट है और 2 फील्ड्स हैं। और स्टूडेंट की स्केमा के अंदर 3 डॉक्यूमेंट है और इसकी 2 फील्ड्स हैं जो कि सेम ही है क्योंकि हमने इसी ही कोड को रीयूज किया है। अब बात आ जाती है कि इनको हम अपने ब्राउजर से किस तरह कनेक्ट करेंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम आ जाएं अपने page.tsx के ऊपर और उससे पहले मैं अगर यहाँ पे लिब के अंदर आऊं तो यहाँ पे देखो एक हमें क्लाइंट का
क्लाइंट की फाइल बनी हुई है। ये क्लाइंट की फाइल हमें कनेक्ट करेगी सैनिटी के डेटाबेस से। किस तरह से कनेक्ट करेगी वो मैं आपको बताता हूं। मैं इसको जरा कट कर देता हूं और यहाँ पे हम पहले इसको एक फंक्शन बना के देते हैं जो कि हमारा डेटा फेच करेगा। कहां से? हमारे सैनिटी के डेटाबेस से। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन गेट डेटा, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और ये एसिंक होगा क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये एक एसिंक फंक्शन होगा। इसके अंदर मैं कहता हूं कॉन्स्ट फेच डेटा, अवेट करो, और कहां से डेटा, पहले हमें कनेक्ट करो किससे? डेटाबेस के सैनिटी के। तो उसके लिए हमारे पास है क्लाइंट, जो भी मैंने आपको बताया, इस क्लाइंट को यूज किया मैंने। यहाँ पे दोबारा बताता हूं, कहा गया ये क्लाइंट, इसको मैंने इंपोर्ट किया। ये देखो यहाँ पे ये क्लाइंट बना हुआ है ना, इसको मैंने वहां पे इंपोर्ट किया, जो कि हमें कनेक्ट करेगा सैनिटी के डेटाबेस से। कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, मैं कहता हूं भाई फेच करो समथिंग, स्ट्रिंग छोड़ दिया। अभी हम क्या करेंगे इसको देखते हैं कि भाई क्लाइंट से पहले कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद फेच करो, एक हमें ऐसे यूआरएल पास करनी कि भाई फेच करके लाओ डेटा को और फिर उसको रिटर्न कर दो, उसको रिटर्न कर दो, और सेव कर दिया। और यहाँ पे इसको कॉल भी कर देते हैं, एसिंक फंक्शन बना देते हैं इसको भी हम, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट डेटा के नाम से, नाम आप जो भी रख लें, अवेट, और यहाँ पे इसको गेट डेटा को कॉल कर देते हैं कि भाई यहाँ से जब डेटा आ जाए तो हमें बता दो, और उसको कंसोल भी कर दो। डेटा को मैंने कर दिया कंसोल, ठीक है। यहाँ से जब डेटा आ जाए तो इसको कंसोल भी कर दो। अब सवाल ये है कि जब ये फंक्शन फायर होगा तो ये देखेगा कि क्लाइंट मतलब उसको कनेक्ट करेगा सैनिटी के डेटाबेस से। जब कनेक्ट हो जाएगा तो वो कहता है भाई फेच करके लाओ डेटाबेस से डेटा को, ठीक है। फेच करके लाएंगे तो भाई यूआरएल तो दे दो। यूआरएल क्या दे? अगर हम फेच के ऊपर होवर करें तो ये कहता है भाई यूआरएल नहीं, मुझे क्यूरी चाहिए। अब क्यूरी क्या है? यहाँ पे अगर हम आ जाएं और यहाँ पे हम लिखें ग्रॉक एक क्यूरी लैंग्वेज है सैनिटी की, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी क्यूरी लिखेंगे और हाउ टू क्यूरी वर्क। ये हम पूरे ट्यूटोरियल बनाएंगे ग्रॉक के ऊपर, वो आप देखना, बहुत अच्छा ट्यूटोरियल होगा। ये ग्रॉक की लैंग्वेज है। हम इसे कॉपी करते हैं। अभी आप परेशान ना हो ग्रॉक के बारे में बहुत ज्यादा, और एक और चीज आज एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं अपने स्टूडियो पे, विजन के ऊपर आ जाएं, और विजन के ऊपर यहाँ पे देखो मैंने एक क्यूरी पहले से लिखी हुई है। इसको अगर मैं मिटा दूं, इससे पेस्ट कर दें क्यूरी को, और यहाँ पे समझने के लिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक सी क्यूरी लिखते हैं। हमने लिखा टाइप बराबर हो मूवीज के। हमें मूवीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? हमारे स्कीमा का नाम है। टाइप क्या है? मैं आपको टाइप बताता हूं। आ जाते हैं अपने स्कीमा के ऊपर भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये टाइप्स, इस टाइप्स के अंदर क्या है? हमारे स्कीमा है। तो ये टाइप से मतलब यहाँ पर यही है कि भाई ये जो अंडरस्कोप टाइप है, इसमें जो स्कीमा है वो लेकर आओ स्टूडेंट का। अगर इसके अंदर स्टूडेंट का स्कीमा है तो वो आप ले आए। तो हम अगर देखें क्या इस टाइप्स के अंदर स्टूडेंट का स्कीमा है? बिल्कुल है। तो देखते हैं वो ले आता है। अगर मैं इसको करूं फेच, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का स्कीमा आ गया। अगर मैं इसको करूं यहाँ पे टीचर और करता हूं फेच, तो देखो यहाँ पे टीचर का स्कीमा आ गया, जिसके अंदर 2 एंट्री है और स्टूडेंट के अंदर 3 एंट्री है। तो आपको जिस भी स्कीमा से डेटा मंगाना है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट और इसको करते हैं फेच। तो इससे हमें डेटा मिल रहा है। बिल्कुल ये क्यूरीज का मतलब सही है। इस क्यूरी को करते हैं कॉपी, और इस फेच के अंदर हमें देना है क्या? यूआरएल की जगह क्यूरी। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर मैं होवर करूं तो मुझे देखो यहाँ पे लिख मिलता है क्यूरी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ये क्यूरी कि भाई ये जो डेटा है फेच करके ले आओ, और सेव कर देते हैं और देखते हैं क्या हमें डेटा मिलता है। और डेटा मिलने के लिए जरूरी है कि मैं page.tsx को एक्सेस करूं। ये एक्सेस हो गया, और यहाँ पे देखें तो ये वाओ, ये आ गया डेटा। गुलजारी लाल, रतन लाल, चमन लाल, सब लाल, यही माँ के लाल आ गए, सारे माँ के लाल आ गए भाई, ठीक है। तो ये मैं डेटा मिल गया। इससे जल्दी से अब रेंडर कर देते हैं। और इसको रेंडर करने के लिए किस तरह है? वैसे तो मेरा प्रोग्राम था कि आपको ये होमवर्क दे दूं, बट मन कर रहा है कि इसको रेंडर भी करें। इसके ऊपर मैप चलाते हैं। मैप एक कॉलबैक फंक्शन लेगा और इस फंक्शन में कुछ रिटर्न होगा।
और उस रिटर्न को हम करेंगे फ्रेगमेंट के अंदर। फ्रेगमेंट में देंगे h1 और h1 में हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे वेल। वेल में इंडेक्स होगा, वेल को टाइप दे देते हैं फिलहाल एनी, इंडेक्स होगा नंबर, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे वेल डॉट नेम। वेल डॉट नेम मैंने क्यों लिखा है, अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें नेम के अंदर हमारे नाम शो हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा। तो सेव करते हैं, देखते हैं क्या हमें डेटा शो हो रहा है। वाओ, गुलजारी लाल, चमन लाल, रतन लाल, लेकिन बहुत बुरे तरीके से शो हो रहा है। इसको हमें ये हटा देना है। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और देखते हैं, जबरदस्त, हमें हमारा डेटा रेंडर भी हो गया। कितना आसान था। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे इसके स्कीमास को। सैनिटी के ये जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं स्कीमा के, मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम रीड भी करेंगे, इस पे और भी वीडियोस बनेंगी। ये सारे टेम्पलेट्स हैं हमारे फील्ड्स के टेम्पलेट हैं कि आपको किस तरह की फील्ड्स चाहिए। अभी हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप देखी है फील्ड्स के, इस टाइप की हमें फील्ड के ऊपर हमने सिर्फ एक वीडियो बनाई है कि भाई हमें ये टाइप ले आकर दे दो। इस टाइप के ऊपर हमने वीडियो बना दी और स्कीमा को सीख लिया, और अभी बहुत सारी टाइप्स बाकी हैं। इसके अंदर जो मोटी मोटी चीजें मेन टाइप्स है उसको हम यूज करेंगे, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग यूज भी कर ली और नंबर की टाइप भी यूज कर ली एज फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।